नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आपकी उम्र है 20 से 30 के बीच में तो आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट प्लान होगा बेहतरीन। तो दोस्तों, मैं ये जानता हूँ कि अगर आप 20 के एज में हो, 20 से 30 की एज में हो और कमाने लगे हो या इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी कर रहे हो, तो आपकी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है एज़ कम्पेयर टू ओल्डर वन ज़्यादा है। आप एक नई यंग एज में हो तो थोड़ा सा रिस्क जो आप ज़्यादा ले सकते हो, और जहाँ पे जितना रिस्क वहाँ पे उतना ज़्यादा रिटर्न, आप ये समझ के चल सकते हो। तो मैं रिस्क को हाई से लो की तरफ करता चलूँगा और रिटर्न्स को भी हाई से लो की तरफ करता चलूँगा। तो दोस्तों, ये आपको बात याद रखनी है कि इस 20 की उम्र में जितने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी भाई, उसको लत लग जाती है और शेर के मुंह में एक बार खून लग जाता है, देन आफ्टर तो यार भाई समझ सकते हो ना, ऐसा केस बन जाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि हमें किन योजनाओं के साथ, किन इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ चलना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करें तो हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट की। दोस्तों, अगर आपकी एज 20 है तो आप स्टॉक मार्केट के साथ शुरू कर सकते हो। आप अभी इस एज में हो जिसमें आप पढ़ सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, शादी ब्याह अभी किसी का नहीं हुआ होगा जहाँ तक, तो आप पढ़ सकते हो अभी, और पढ़ाई करके आप रिसर्च करके स्टॉक मार्केट की कुछ खास बातों के बारे में जान सकते हो। आप स्विंग ट्रेडिंग के साथ जा सकते हो, आप इंट्राडे के साथ जा सकते हो, लेकिन कोशिश करिए स्विंग के साथ ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप स्टॉक्स की होल्डिंग के साथ जा सकते हो, आप 10-10 साल इन्वेस्ट कर सकते हो उसमें। आपके पास टाइम ही टाइम है, आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स के साथ चालू कर सकते हो। इसमें आपको रिटर्न कितना मिल जाएगा दोस्तों, रिटर्न्स का मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जनरली आप एक चीज़ देख के चलो कि स्टॉक्स में जितनी अच्छी आपकी रिसर्च होगी, जिस कंपनी में आप पैसा लगाओगे, आपका पैसा 10 गुना भी हो सकता है, 1000 गुना भी हो सकता है, लाख गुना भी हो सकता है, और हिस्ट्री में हुआ भी है। लेकिन ध्यान रखिएगा, रिसर्च किए और रिसर्च को आप इम्प्लीमेंट किए, उसके बीच में आपको ध्यान रखना है सारे फैक्टर्स का, रिस्क का भी ध्यान रखना है। अपना सारा पैसा उठा के स्टॉक्स में ही नहीं डाल देना है, अपने 10-20-30% का ही इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में करिए। ध्यान रखना है कि मार्केट है, कंपनियां हैं, डूब भी सकती हैं, पैसा जीरो भी हो सकता है, लेकिन अगर आप बेहतरीन चुनाव करोगे तो बेहतरीन रिटर्न आपको इन फ्यूचर मिलेगा। जिसने भी आज के 10-20-30-40 साल पहले एप्पल, गूगल, इन सब पे विश्वास किया होगा, आज उसकी चांदी होगी। लेकिन दोस्तों, सही चीज़ पे सही समय पे विश्वास करना ही तो लक कहलाता है, और जो कि हर किसी का अच्छा होता नहीं। दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकंड फैक्टर की, जो कि है SIP। अब SIP में इन्वेस्ट करना आपको क्यों शुरू करना चाहिए दोस्तों? अगर आप 20 की उम्र में हो और आप स्टॉक्स के साइड ही जाना चाहते हो, लेकिन आप खुद नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, या आपको खुद इतना टाइम नहीं है कि आप किसी और चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो, मान लीजिए आप MBBS इंजीनियरिंग या किसी भी UPSC किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, और आपके दिमाग में चल रहा है कि यार कहीं स्टॉक्स में ना इन्वेस्ट करके मैं गलती तो नहीं कर रहा, कहीं किसी के पीछे ना रह जाऊँ, कहीं फेल ना हो जाऊँ, तो इस केस में आप SIPs को सेलेक्ट कर सकते हो। पर मंथ आप 500 से इनफाइनाइट अमाउंट तक इन्वेस्ट कर सकते हो, जिस पे आपको 10 से 15% तक का एनुअल रिटर्न भी मिल जाता है। अब SIPs में होता क्या है और कहाँ पे पैसा आपका आखिर जाता है दोस्तों? जो पैसा आप ये डालते हो ये म्यूचुअल फंड्स में जाता है। अब म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? तो म्यूचुअल फंड ग्रुप, आप समझ सकते हो ना, म्यूचुअल फंड ऐसा एक पर्टिकुलर फंड बना दिया गया जिसमें ग्रुप ऑफ स्टॉक्स हैं। अब ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में हमें क्या करना है? देखो, आपका पैसा एक पर्टिकुलर टीम उठाएगा, ठीक है, EAMC फंड मैनेजर्स उन्हें बोलते हैं। आपने किसी ऐप के थ्रू भी हो जाता है अब तो, और हर जगह से भी आप SIP शुरू कर सकते हो। तो आपने अपना पैसा दिया थर्ड पर्सन को थ्रू ऐप, मीन्स थ्रू, ये सिक्योर है, कोई गलत, इसमें कोई फ्रॉड आपके साथ नहीं हो सकता। आपने थर्ड पर्सन को इन्वेस्टमेंट दी अपनी, वो उसने उठा के स्टॉक्स में अपने हिसाब से लगाया, उस पे आए रिटर्न्स को आपको दिया, 10 से 15% का रिटर्न अप्रॉक्सीमेटली आपको मिलता रहा। तो आप स्टॉक मार्केट में भी हो, लेकिन आपका पैसा जो है वो बहुत ही बेहतरीन और पढ़े लिखे लोग मैनेज कर रहे हैं, ना कि आप, और आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हो और आपका पैसा भी स्टॉक्स में लगता चल रहा है। तो दोस्तों, ये हुआ SIP का इन्वेस्टमेंट, जिसमें आप अगर डिटेल्स जानना चाहते हो कि SIPs क्या है तो आपको हमारे चैनल पर वीडियोस मिल जाएंगी। और अगर आप और भी इसमें किसी भी इन्वेस्टमेंट में अगर आपको बहुत ही ज़्यादा रुचि आती है तो आप कमेंट में लिखो, हम उस पर नई वीडियो, डिटेल्ड वीडियो ला देंगे।
अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरे इन्वेस्टमेंट की, तो दोस्तों वो है आपका रियल इस्टेट। देखो 20 की उम्र में आप कहोगे मैं रियल इस्टेट में यार 20 की उम्र में कैसे चला जाऊँ। दोस्तों रियल इस्टेट में आप अपना एक दिमाग लगा लो कि भैया हमें इतना पैसा बचाना है और मैं अपनी 20s में मतलब 20 से 30 के बीच में हूँ, हमें 3-4 साल 5 साल में कैसे भी करके इतना पैसा कलेक्ट करना है, या फिर हम कोई जॉब कर रहे हैं तो हमें चाहे लोन पे या कैसे भी करके छोटा प्लॉट लेना है, उसको किस्तों में जल्दी से जल्दी भर देना है जिससे मैं रियल इस्टेट एक्यूमुलेट कर पाऊँ। दोस्तों एक फैक्ट आप याद रखिएगा, इस दुनिया में जितने भी मिलियनियर और बिलियनियर बहुत सारे बने, ठीक है, कुछ लोगों को मैं छोड़ रहा हूँ, 80% लोगों की लाइफ में चेंजेस लाने वाला जो सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट रहा वो रियल इस्टेट रहा। क्यों? हर इन्वेस्टमेंट लोग खुद मैनेज करते हैं क्या? नहीं। हर इन्वेस्टमेंट आप फलाना कंपनी, धमाका कंपनी, फलानी चीज़, फलाना स्कीम, इसके सहारे हो, लेकिन रियल इस्टेट इज समथिंग रियल। इस केस में आपका जो भी मैनेजमेंट है वो आप खुद करते हो। आपको जो ज़मीन लेनी है आप खुद ले रहे हो, आप खुद इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो, आप खुद इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हो, आप खुद गलत सही के डिसीजन ले रहे हो। आप किसी न किसी की हेल्प तो ज़रूर लोगे, लेकिन जब आप ऐसे बिजनेस को करोगे ना तो आप एक धीरे धीरे करके आपको बहुत बेहतरीन बातें पता चलेंगी, और जो अपने 20s से ही इसमें लग गया तो आने वाले समय में 30-40 में ऑटोमेटिक एक स्टेबल मिलियनियर बन सकता है। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं 4th पॉइंट के बारे में, जो कि आपका है एनपीएस। एनपीएस प्लान आप क्यों ले सकते हो? दोस्तों मान लीजिए आप एक ऐसे माइंडसेट के साथ हो कि आपको रिटायरमेंट प्लान लेना है, आपको अपनी लाइफ को सिक्योर करना है और आप चाहते हो कि आपका पैसा जो भी है एकदम से सुरक्षित रहे, वो जहाँ चाहूँ स्टॉक्स में भी लगे, डेब्ट में भी लगे, कहीं मतलब कई सारी डाइवर्सिफिकेशन हो आपके इन्वेस्टमेंट का और आप सिक्योर हो, तो आप एनपीएस के साथ जा सकते हो, भारत सरकार की न्यू पेंशन स्कीम के साथ में। इसमें आप 500 से इन्फिनाइट अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि 60 की एज जब वो आपकी हो जाएगी तो वो मैच्योर हो जाएगा, जिस पे आपका जो भी पैसा है वो 8 से 10% एनुअल रिटर्न के साथ ग्रो करके आपको दे दिया जाएगा। मान लीजिए आपने जैसे 1 करोड़ इन्वेस्ट किया तो आपको 3 करोड़ 3.5 करोड़ के आसपास का आपको रिटर्न मिल जाएगा 60 की एज पे, जिसमें आपको 60% आएगा रिटायरमेंट फंड और 40% आपको पेंशन बनवानी पड़ेगी, उसके तहत आपको पेंशन मिलेगी। लेकिन दोस्तों अब आप कहोगे यार 60 की एज तक यार इसमें बीच में, मान लीजिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको बीच में पैसे की जरूरत पड़ गई, तो 3 साल बाद आप 25% अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट का विड्रॉल कर सकते हो। अब दोस्तों आपके समझ में आ गया 20s केस में रिटायरमेंट प्लान, ये क्यों बता रहा हूँ? अब यहीं पे तो कैच है, समझ के चलो। एनपीएस में जनरली होता क्या है, मान लीजिए आप कहीं पे एम्प्लॉय हो, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या किसी भी बेहतरीन मेजर अच्छी कंपनी के एम्प्लॉय हो, अच्छी पीएसयू के एम्प्लॉय हो, तो वो आपका एक एनपीएस रजिस्ट्रेशन करवाएगी, ठीक है। अब एनपीएस रजिस्ट्रेशन में जैसे आपने 1000 इन्वेस्ट किया या कंपनी ने एक रूल बना दिया कि 1000 आप डालोगे या वहाँ पर जो भी कंडीशंस है उसके तहत जितना आप इन्वेस्ट करोगे उतना ही आपकी एम्प्लॉय मतलब जो भी आपका एम्प्लॉयर है, गवर्नमेंट है, पीएसयू है, वो भी इन्वेस्ट करेगा। तो आप समझ रहे हो ना ग्रोथ कि आपने जो 3 साल बाद खुद का पैसा निकाला तो वो तो भाई आपने अपना निकाला, लेकिन उतना पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट है आपके एम्प्लॉयर की तरफ से। तो 1000 आपने डाला, 1000 उसने डाला, तो आप तो 100% मान लीजिए 1000 रुपये महीना आपने डाला तो 1000 रुपये आपके एम्प्लॉयर ने तुरंत डाल दिया। तो यार 100% ग्रो करके तो तुम हर महीने चल रहे हो ना, दुगुना तो आप हर महीने फ्री कट लेकर चल रहे हो। तो अगर आप एक गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो, कहीं भी काम कर रहे हो, तो एनपीएस में एनरोल करना तो एकदम कंपलसरी बात है भाई। याद रखना एनपीएस बेस्ट है, अगर आपका एम्प्लॉयर भी जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो उतना इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है तो, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं लास्ट स्कीम की, जिसका नाम है पीपीएफ। मान लीजिए आप एम्प्लॉय नहीं हो और आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते, आपके पास समय नहीं है, आप दिमागी टेंशन नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि मैं ज़्यादा माथापेची करूं और मैं एक इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं भैया जो इतनी सेफ हो कि उसको कोई भी दूसरा पर्सन टच ना कर पाए, इवन बड़े बड़े केसेस से भी उस पर कोई फ़र्क ना पड़े। तो दोस्तों इस इन्वेस्टमेंट का नाम है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अगर आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड का खाता खुलवा लिया तो आप ये मान के चलो कि आपने भारत या दुनिया में मैं कह सकता हूँ एक बहुत ही बेहतरीन और सबसे सुरक्षित खाता खुलवा लिया,
क्योंकि दोस्तों मान लीजिए इन फ्यूचर, ईश्वर ने ना करें, लेकिन भविष्य किसी ने नहीं देखा है, कोई भी क्राइम कंडक्ट करते हो आप या कोई भी ऐसी समस्या आती है जिसके तहत आपका कोर्ट ऑर्डर आ जाता है कि आपकी प्रॉपर्टी सीज कर दी जाए या आपके अकाउंट्स को, बैंक अकाउंट्स को या अदर इन्वेस्टमेंट जो भी आपकी स्टॉक्स, अदर एफडीज बैंक्स वगैरह में हैं उनको सीज करके उसका पैसा ले लिया जाए, उस केस में आपके पास सिर्फ बचेगा आपका पीपीएफ अकाउंट, क्योंकि पब्लिक प्रोविडेंट फंड का पैसा कोर्ट के ऑर्डर से भी नहीं उसे अटैच किया जा सकता जब तक आप एक आतंकवादी गतिविधि में ना इन्वॉल्व हो जाएं, तब तक। तो दोस्तों, और कौन भैया आतंकवादी बनने जा रहा है, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कोई है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप एक आतंकवादी नहीं हो तो आपके लिए पीपीएफ बहुत ही बेहतरीन अकाउंट है। मतलब मजाक समझ के चलो, दिल पे मन लेना भाई, समझ के चलो। और आतंकवादी हो तो आपके लिए हमारे भारत सरकार की गोलियां तो फ्री बहुत पीतल है अपने पास। अब इसके आगे हम लोग आपको कुछ और बेहतरीन चीज़ बताने वाले हैं। दोस्तों, मान लीजिए आप 20s के हो और आपको जो उन्हें 5 प्लान बताए, इसमें से कौन सा बेहतरीन लगा। अभी आप सोच रहे होगे कि यार ये बेहतरीन वो बेहतरीन नहीं। दोस्तों, डाइवर्सिफिकेशन का केस समझो, एक चीज के सहारे मत बैठो, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करके चलो। हाँ, पीपीएफ भी खुलवा लूंगा, 500 रुपये से खुलता है ना, खुलवा लिया, पैसा होगा डालते चलूंगा। एक एनपीएस भी खुलवा लूंगा, एसआईपी भी कर लूंगा, एक स्टॉक्स में भी डाल लूंगा और रियल एस्टेट में भी डाल लूंगा। आप 5 चीज लेकर चल सकते हो ना, लेकिन आपको ये समझ के चलना है कि ये 5 जो चीज़ें बताई वो बेहतरीन है। इस एज में बच्चे भटक बहुत तेज जाते हैं, वो चूतिया काटने वाले मिल जाते हैं। पता होगा आपको कि 10,000 डाल दो, 3 तीतर के नीचे 3 तीतर, 3 तीतर के पीछे 9 तीतर, फिर आपको एक आरडी दे दी जाएगी। ऐसी चीज़ों से बच जाइए, बेहतरीन रहेगा। और सही चीज़ों के साथ आप चाहिए और विश्वास मानिए, स्टॉक्स में उस्ताद हो जाओ, मिलियनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता। रियल एस्टेट में उस्ताद हो जाओ, कोई नहीं रोक सकता, लेकिन समय लगेगा दोस्त। 10-20 साल का कॉर्पस सबको लेकर चलना पड़ता है। किसी भी मिलियनियर, आप एलॉन मस्क सुनते हो, बिल गेट्स सुनते हो दोस्तों, उनकी एज सर्च करो, सब 50 के आसपास ना मिले तो बताना तुम, जितने भी बड़े बड़े बिलियनियर्स फेमस हुए। दोस्तों, सफलता एक उम्र मांगती है यार, एक टाइम पीरियड मांगती है। और जो रैपिड सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, कि आज रोड पे थे, कल तुरंत सक्सेसफुल हो गए, ऐसे लोग फिर वापस चले जाते हैं, वापस वहीं चले जाते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म की सक्सेस एक स्कैम के सिवा कुछ नहीं। लॉन्ग टर्म में मेहनत से, इन्वेस्टमेंट से, पर्टिकुलर आपने प्रॉपर्टी ली, उस प्रॉपर्टी का टाइम आज के 5 साल पहले ली, उसका 3 गुना, 2 गुना, 10 गुना दाम जो भी हो गया आपके डिसीजन के हिसाब से, आप अचानक से 10 गुना ग्रो कर गए उस पैसे से। देन आफ्टर आपने 10 और प्रॉपर्टी ली, ऐसे ऐसे करके आप ग्रो करते चले गए। ठीक है, आपने स्टॉक्स में पैसा लगाया 5 साल पहले और आज जाके वो कंपनी बेहतरीन परफॉर्म कर दी। 5 रुपये का स्टॉक 5,000 का हो गया, आपका 5 करोड़ हो गया, 500 करोड़ हो गया। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आज जो आप डिसीजन लोगे ना, वही आपको तो वही तो आपका फ्यूचर होगा ना। तो ये समझ के चलो आप कि आपको डाइवर्सिफिकेशन के साथ चलना है, हमेशा समझदारी से इन्वेस्टमेंट करनी है। और इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि एक इन्वेस्टर हमेशा एक थिंक टैंक से अच्छा होता है। एक बहुत ज़्यादा सोचने वाला कि मैं ये कर लूँगा, मैं ऑडी ले लूँगा, मैं लैम्बोर्गिनी, भाई आप सब ले लेना, लेकिन सबसे पहले जो 20 की एज में होता है कि मेरे को बुगाटी से चलना यार, वो चलना, लेकिन उससे पहले आप इन्वेस्टमेंट शुरू करो, आप पैसा बचाना शुरू करो, क्योंकि चलोगे तभी जब पैसा होगा, और पैसा तभी बचेगा जब आप उसको जमा करोगे, अच्छी अच्छी स्कीम्स में इन्वेस्ट करोगे, अच्छे स्टॉक्स, अच्छी ज़मीन, अच्छी जगह पे लगाओगे, और तभी आप ग्रो कर पाओगे। इसके सिवा कोई तुरंत नहीं है। जो भी चीज़ें बताते हैं तुरंत ग्रो कर जाओगे। जो यूट्यूब वगैरह देख लो भाई, ये ऐप है, ऐसे ऐसे करके घट्टे से 2 लाख, यार ये सब फ्रॉड है भाई, फ्रॉडस्टर्स हैं। प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम देम, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ भाई, ठीक है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके पास हज़ारों स्कीम्स हैं, बेहतरीन कंपनीज़ हैं, बेहतरीन, जैसे टाटा के म्यूचुअल फंड्स हैं, आईसीआईसीआई के म्यूचुअल फंड्स हैं, बेहतरीन कंपनीज़ हैं यार, बहुत अच्छी बैंक्स में इन्वेस्टमेंट्स के प्लान्स हैं, उनके साथ आप जाओ। आपको जरूरत नहीं ये कोई बाहरी, कोई इराक ईरान में रजिस्टर्ड कंपनी आके आपसे बोले कि 10,000 लगाओ और आपको वीडियो दिखा दे 4 लड़के चिल्लाते हुए एक बैग लेकर। डेवलप करो, कॉमन सेंस डेवलप करो यार। देखो किसी को 10,000 लगा के तुम 10 करोड़ बनाते हुए, नहीं होता भाई, नहीं होता, ठीक है।
ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके साथ मैं अपने वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अच्छी लगी वो वीडियो को तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों शेयर भी कर दीजिएगा। और हमेशा याद रखिएगा, जो बहुत बड़े लोग होते हैं ना, जो बिलियनर्स और मिलियनर्स होते हैं ना, जो बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं, उनकी एक छोटी सी सीक्रेट बात मुझे पता चल गई। और वो कैसे पता चली? वो लगातार इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करके, सब चीज़ों का ज्ञान लेके कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ का अनुभव हो गया कि जो बड़े लोग हैं ना भाई, 20 के हो इसलिए समझा रहा हूँ, या किसी भी एज में आओ, ये 1-2% का गेम खेलते हैं बस। जैसे कि स्टॉक्स में इनका 100 करोड़ इन्वेस्ट हुआ, 100 करोड़ पे उन्होंने एक दिन में 2% कमा लिया, 2 करोड़ टैक्स दे दिया, 80 लाख 50 लाख बचा, टेंशन खत्म इनको। और हम क्या सोचते हैं कि 1 लाख लगाया है वो 2 हो जाता, अच्छा रहता, 2 लगाया है वो 10 नहीं होता भाई इतनी आसानी से। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं वीडियो को बंद करता हूँ और बाय बाय। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।